बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस आपके पास दी हुई हैं, एक x+2y-3 और दूसरी लाइन 2x-y+4। अब सबसे पहले हम इसमें जो x का कोफिशिएंट है उसको हम a लिख लेंगे, जो y का कोफिशिएंट है उसको b, फिर स्लोप m1 -a/b -1/2। इसी तरह से x का जो कोफिशिएंट है उसको a और इसको m2 -a/b, हमारे पास 2 आ गया। फिर टेंजेंट थीटा लगाया m1 -m2 डिवाइड 1 + m1 m2। फिर अब देखें यहाँ से -1/2 -2, ये अब कैलकुलेटर पे किस तरह से आया, -1/2 -2, ये देखें शिफ्ट और ये -5/2। कुछ चीज़ें अगर आप कैलकुलेटर पे करें ज़रा ये सिंपल हो जाती हैं। फिर इसी तरह से 1 कैंसिल होके 1 - 1 0 आ गया। 5 समथिंग इज 0 जो होता है ना वो आपके पास इन्फिनिटी होता है। जब आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा तो अब आपने टेंजेंट किस पर इन्फिनिटी होता है वहाँ पर थीटा आपके पास कितना आ जाता है 90। जब आप टेंजेंट 90 पे देखेंगे तो उस पर कैलकुलेटर पे अनडिफाइन आ जाएगा, इसका मतलब है अनडिफाइन आ जाता है 90 पर। ये अब करके देख लें, ये देखिए टेंजेंट 90, ये देखें इस पर आ जाता है मैथ एरर यानी कि अनडिफाइन। तो इसका मतलब है थीटा आपके पास 90 डिग्री है। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 3x+2y - 6 = 0 और 6x+4y - 2 = 0। इसी तरह से इसका भी आप स्लोप निकालने के लिए आप पहले x का कोफिशिएंट, इसको आप x के कोफिशिएंट को a, y के कोफिशिएंट को ये, अब m1 आप निकाल लेंगे -a/b से -3, b की जगह पर 2, आपके पास m1 -3/2 आ गया। अब इसी तरह से आप सेकंड का भी निकाल लें, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6, y का कोफिशिएंट को b, a आ गया 6/b4। अब देखें ये हमारे पास 2 के टेबल से कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6। लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यूज आ जाती है ना उसको कैलकुलेटर पे अगर आप इसको भी अगर आप कैलकुलेटर पे करना चाहें ऐसे ही, यानी कि 6/4, ये देखें आपके पास 3/2 आ जाएगा। देखिए ये भी -3/2 है और ये भी -3/2 है। आप चाहें तो चलें आप फार्मूला ही लगा लेना। तो लेकिन अगर m1 m2 के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास फिर आ जाता है पैरेलल। अगर हम टेंजेंट का फार्मूला जैसे हमने पहले लगाया, टेंजेंट का फार्मूला लगा के भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर स्लोप आपके पास आ जाए ना m1 = m2 के लाइन्स आर, इसमें फिर हम लिखते हैं लाइन्स आर पैरेलल। आपको तो फिर पैरेलल के लिए 10th में भी पढ़ा था आपने, थीटा आपके पास 0 होता है। अगर आपको इस तरह से डिफिकल्ट लगता है आप टेंजेंट थीटा वाले उसमें भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, उस तरह से भी आपके पास सही आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे a1 y के m1 निकालेंगे -a/b -1/2। इसी तरह से a2 b3 -a/b -2/3। अब हमारे पास m1 हो गया और m2 हो गया। अब हम निकालेंगे एंगल। एंगल निकालने के लिए आप m1 हमारे पास है -1/2 -m2, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि m2 के साथ माइनस है, 1 + m1 -1/2 -2/3। अब यहाँ से केयरफुली देखिएगा। अब देखें सबसे पहले तो हम -1/2 और 2/3 इसका सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। -1/2 + 2/3,
ये हमारे पास आ जाएगा 1/6, ऊपर 1/6 और नीचे 1 माइनस 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 प्लस 2 बाई, बल्कि एक स्टेप में इसके 1/6 ले लें, यहाँ से 1 प्लस 2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, प्लस 1/3, और 1 प्लस 1/3 को भी कैलकुलेटर में ले लें, 1 प्लस 1/3, ये आपके पास आ जाएगा 4/3, 1/6 बाय 4/3, ये टेंजेंट थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई 3 बाई, इसको उल्टा देते हैं जो नीचे, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 1/8। अब टेंजेंट थीटा 1/8, अब यहाँ से हमने थीटा निकालना है। थीटा हमारे पास आ जाएगा, टेंजेंट इधर आके टेंजेंट इनवर्स 1/8। अब आप कैलकुलेटर पे देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 1/8, ये हमारे पास आ गया 7.1250। अच्छा, ये जो हमारे पास आ गया ना 7.10, अब इसको डिग्री मिनट सेकंड में करने के लिए ना यहीं पे ये बटन आपको देखें, ये नज़र आ रहा है, ये प्रेस कर दें, 7 डिग्री 7 मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 7 डिग्री 7 मिनट। अब इसका आंसर ये नहीं आता ना, अब आपने इसको क्या कर देना है कि 180 में से अगर हम इसको माइनस कर दें, ये देखें ऐसे 180 माइनस, अब 7 डिग्री 7 मिनट को कैसे लिखेंगे, 7 डिग्री 7 मिनट, तो ये हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 172.888। अब इसका ये वाला बटन प्रेस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 172 डिग्री 53 मिनट, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट हमारे पास है x + 3y - 4 = 0, x - 2y। अब इसमें a लिख लें आप 1, b 3, इसी तरह से इसमें a1 b - 2। अब इसका स्लोप 1 निकालें, -a/b -1/3, अब इसका (1/2). अब m1 हमारे पास ये निकला है और m2 वो निकला है। अब टेंजेंट थीटा m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास -1/3 -1/2 1 प्लस m1 -1/3 1/2। अब इसको -1/3 -1/2 यहाँ से हो गया 1 - 1/6। अब हम कैलकुलेटर पे इसका एलसीएम लेंगे, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से कैलकुलेटर पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, -1/3 -1/2 को, -1/3 -1/2 -5/6। अब 1 - 1/6 का एलसीएम, 1 - 1/6 5/6। अब 6 6 के साथ कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा आपके पास -5/5
टेंजेंट थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब आपको पता है ये 145 पे होता है, तो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। माइनस को इग्नोर ही कर देते हैं हम इसमें, तो हमारे पास 1 इस पे आता है। अब फिफ्थ पार्ट इसका हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास a3 b माइनस 4 a1 b माइनस 1 माइनस a बाई बी माइनस a बाई बी। अब m1 माइनस a माइनस 3 बाई माइनस 4 3 बाई 4 अब देखिए ये हमारे पास आ गया 3 बाई 4 और वो 1। अब टेंजेंट निकालें, m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 m2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। m1 हमारे पास है 3 बाई 4 माइनस 1 1 प्लस 3 बाई 4। अब यहाँ से एलसीएम ले लें, 3 बाई 4 माइनस 1 3 बाई 4 माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 1 प्लस 3 बाई 4 1 प्लस 3 बाई 4 7 बाई 4 अब हमारे पास आ गया माइनस 1 बाई 7। ये माइनस का इतना नहीं है, इसको इग्नोर भी कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 1 बाई 7 जी हमारे पास आ जाएगा। ये देख लें ऐसे, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 1 बाई 7 8.13। अब इसको अगर आप इस डिग्री वाले में लिख लें, ए डिग्री 7 मिनट, इसका आंसर ठीक आ जाता है 8 डिग्री 7 मिनट। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दी हुई है और 3x प्लस पी वाई प्लस 8 पॉइंट्स के लिए ये दिए हुए हैं। अब ये वाला पॉइंट x होता है और ये y होता है, ठीक है। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें, जिसमें p की वैल्यू है ना, अब आप वो वाली इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, 3x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 और ये 2। अब वैल्यूज जो है ना x और y की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे, क्योंकि 2 में हमारे पास p है। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। 3x की जगह पर 0 प्लस p, y की जगह पर माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास p की वैल्यू इस तरह से 8 आ जाती है। दो इक्वेशन दी हुई थी, इसमें हमारे पास पॉइंट भी दिए हुए थे। आपको पता है फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y। हमने x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। 1 में इसलिए नहीं पुट की क्योंकि 1 में p नहीं था हमारे पास, सिंपली जो है पुट करके आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब इसमें हमारे पास x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिंपली x और y की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का, अब इनको सिंपली अगर आप ऐड भी कर लें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर लें आप इसको, x माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 1 2x, ये y के साथ कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0।
अब 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6/2, x की वैल्यू -3 आपके पास आ जाएगी। अब देख लें किस तरह से ऐड कर लिया इस इक्वेशन को, फर्स्ट वन पे लिखा, इसको सेकंड पे ऐड करने से 1 1 2x हो गया, +5 -5 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0, 2x + 6 दूसरी तरफ जाके -6 हो गया, फिर -6/2 -3। अब ये जो x की वैल्यू है ना, अब आपने इसको पुट कर देना है, x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आंसर आ जाएगा पुट x - y + 4 इज इक्वल टू 0, x की जगह पर -3 - y + 4 इज इक्वल टू 0, -3 और 4 1 - y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू। अब आपके पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, x और y आ गया, x -3 और 1, बस ये आंसर है। या फिर आप इस तरह से लिख लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये भी लिख लें। अब देखिए ये हमारे पास है 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0, 2x + y + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले तो हम इसके सोल्यूशन में लिख लेते हैं 2x - 3y + 5 को लेके जाए -5, यहाँ से 2x + y इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएँ। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें +2x + 2x, अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम से यानी कि 1 से 1 आपको ऊपर लिखेंगे 2x - 3y इज इक्वल टू -5, 2x + y इज इक्वल टू -3, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, ये कैंसिल हो गया, फिर -3 - y -4y -5 + 3 -2, y इज इक्वल टू 2/4 1/2, y की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। अब आपने निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए अब आप इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें या सेकंड, जिस मर्जी में, आपके पास आंसर आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन 1 2 x - 3y की जगह 1/2 इज इक्वल टू -5, 2x - 3/2 इज इक्वल टू -5 -5 + 3/2। अब -5 + 3/2 कैलकुलेटर पे देखें कैसे लेंगे, -5 + 3/2, ये हमारे पास आ गया -7/2। देखिए अब x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह 2 2 = 4, 7/4 आ जाएगा। अब इस तरह से आपके पास 7/4 और आ गया। अब आपने लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 एंड L2। अब एंड पे आपने आंसर ऐसे लिखने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 एंड L2 इज ये -7/4 और 1/2। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास, 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0, x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी सिंपल है, इसमें x और y की वैल्यू ही निकालनी है। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 4y - 5 दूसरे जाकर +5, x + 5y इज इक्वल टू -3। अब देखिए अब हम इसमें
एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3x है और यहाँ पर x। अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देखें ये सेम हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई हम 3 से कर देते हैं, इसको 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5 3 से 15y माइनस 9, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 से, यानी कि 1 ऊपर लिखेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 9। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 4 निकालें 11 माइनस 11y, यहाँ से 9 और 5 14। अब देखिए अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू आ जाएगी -14/11। अब ये वाली y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास x की आ जाएगी। पुट y इज इक्वल टू -14/11 इन 1, 3x प्लस 4y -14/11 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 3x 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 56 आ जाए, देख रहे हैं। 14 मल्टीप्लाई 4 56/11 इज इक्वल टू 5, फिर 3x इज इक्वल टू 5, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 56/11। अब इसका एलसीएम ले लें, 5 प्लस 56/11 अब ये हमारे पास आ जाएगा 111/11। x इज इक्वल टू 111/11 को 3 से दे दिया 33। अब देखिए कैंसिल होता है, 37/11। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखिए इसमें हमारे पास आके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 एंड L2 इज 37/11 और -14/11। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।